प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू, जल्द ही आतंकियों का किया जाएगा सफाया। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कस्तूरबा सांस्कृतिक उत्सव में 10,000 युवा महिलाओं द्वारा अब तक का सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया और बारामूला के युवाओं ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजनों की श्रृंखला की जा रही आयोजित और देशभक्ति के परचम को दिया जा रहा बढ़ावा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने जम्मू में मनाया जश्न। शिवसेना हिंदुस्तान यूटी के अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी ने भारत सरकार से किया अनुरोध, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं को शरण देने की लगाई गुहार। और रियासी में आज भ्रष्टाचार मुक्त संकल्प दिवस का किया गया आयोजन, जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लिया संकल्प। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। अनंतनाग जिले के गागरमाड़ू इलाके में शनिवार दोपहर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो लगातार अभी भी जारी है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। जुनूबी जिला अनंतनाग के अहलन गडोल में आज फिर एक बार एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर अभी जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके और जंगल का मुहासरा किया है। अभी तक मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान जो झड़प वो जारी है। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जीत मसूद। एक ऐतिहासिक उपलब्धि में बारामूला की 10,000 युवा महिलाओं ने कस्तूरबा सांस्कृतिक उत्सव में अब तक का सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये मेगा कार्यक्रम चिनारकोट के खंजर डिवीजन द्वारा बारामूला जिला प्रशासन और इंद्राणी बालन फाउंडेशन के सहयोग से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। यह उत्सव प्रोफेसर शौकत अली इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, जीवंतता शामिल रही। मुख्य आकर्षण युवा महिलाओं द्वारा रूफ नृत्य का सामूहिक प्रदर्शन रहा, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। डीसी मिंगा शेरपा के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कार्यक्रम का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक विभाग, पुलिस और गैर सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। दिल की धड़कनें तेज हो रही है ना?
वो यादगार लम्हा आने ही वाला है जिसके लिए आप सब बच्चों ने बहुत सी मेहनत की। Mr. Joseph is here, Mrs. Joseph is here. We both of us are Guinness World Record holder. Students. Let's start the countdown of 5, 4, 3, इस इवेंट में जो आज पार्टिसिपेट किया 10,000 से ज़्यादा जो यूथ है, स्टूडेंट गर्ल्स है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो रॉक डांस है, कल्चरल डांस है, ट्रेडिशनल कश्मीरी डांस, उसमें रिकॉर्ड बनाने के लिए तो हम यूआरएफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से उसी तरह यूआरएफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी ग्लोबल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फोरम है। जो भी टैलेंटेड या कोई ग्रुप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो हम उस रिकॉर्ड को एडजुडिकेट करते हैं ऑन स्पॉट, ऑनलाइन ही। तो अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुल होता है तो हम लोगों का एक एनुअली रिकॉर्ड बुक होता है, हर साल वो रिलीज़ होता है, ऑनलाइन मिलता है, हम लोगों का वेबसाइट से भी मिलता है। तो वो रिकॉर्ड उधर पब्लिश होता है। आज जैसे इधर रिकॉर्ड बना सक्सेसफुली, वो रिकॉर्ड भी हम लोगों का वेबसाइट में और 2025 का जो एनुअल बुक होगा उसमें पब्लिश होगा। रनीम है और मैं फैज़ान पब्लिक स्कूल से। और आज जो प्रोग्राम है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया था प्रोग्राम तैयार, और इसमें जो है आर्मी ने भी किया था, मतलब प्रोग्राम किया था तैयार। और हम वो और यहाँ पर हमारा जो है कशु रिवाज था, और यहाँ पर हमने फोक डांस किया। मतलब कश्मीर का जो फोक डांस है वो रॉफ है, तो हमने यहाँ पर किया था। और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत सारे स्कूल्स भी थे जिन्होंने ऐसे कशु रिवाज की और रॉफ भी किया, और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो मतलब ये फोक डांस वगैरह जो डांस होते हैं, रॉफ होता है, वो होने चाहिए हर रोज़। My name is Mara. I'm from Faizan Public School. Today we are represent our culture. हम यहाँ पर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं हर साल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्चर को भूल चुके हैं। तो यहाँ पर हर साल हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा कल्चर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और हम हर साल यहाँ पर आके अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा था, सब अच्छे कर रहे थे, एकदम बेहतरीन, सब ग्रुप ने अच्छा किया, बेस्ट था। आर्मी की तरफ से था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था। जी हाँ, हमारा ये कश्मीरी कल्चर का प्रोग्राम था। यहाँ हमने बहुत अच्छे से किया और हमें खुशी हुई कि हमें यहाँ मेडल भी मिले। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, सब आए थे, ऑडियंस भी आए थे और आर्मी सब थे यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपने डांस किया था, इतने सारे बच्चों ने डांस किया, तो कैसा लगा ये डांस? हमें बहुत खुशी हुई ये डांस करके, क्योंकि हमें यहाँ वर्ल्ड यहाँ पर डांस हमने किया, रॉफ किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्हें हमें ये मौका दिया प्रोग्राम करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, हमारी जो कश्मीर है इसको दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, हमारी इस खूबसूरती को दिखाने के लिए, कश्मीरी रिवाज को दिखाने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई कि इन्हें हमें ये मौका दिया करने के लिए। जी, मेरा नाम सना है और मैं फैज़ान पब्लिक हायर सेकेंडरी से हूँ। मैं अपने स्कूल बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने स्कूल के, तो जो हमें यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हमने डांस किया, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो हमारा कश्मीरी कल्चर का फोक डांस था उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये इसमें हिस्सा लेकर। Assalamu alaikum. Myself Andeep Ajas from Sanctorum Public School, Lalat, Sopor. We are so thankful to our Indian Army who gave us this platform to perform our culture, ROF, and we are so thankful, and we are so happy. लतीफ़ है और हम सांटोरम पब्लिक स्कूल से है, और हमें यहाँ पर 2-3 दिन से मतलब प्रैक्टिस की है, जो हमारे लिए मतलब, और आज हमने वो रिकॉर्ड एक्चुअली में ब्रेक कर दिया, और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है इसके लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, जो बहुत ही ज़्यादा खुश है आज। थैंक यू। भाजपा जिला इकाई कुपवाड़ा की ओर से आज करनाह में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेता और सदस्यों ने हिस्सा लेकर देशभक्ति का परिचय दिया। इस तिरंगा रैली का नेतृत्व करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज कश्मीर में तिरंगा फहराया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने तिरंगा रैली और विधानसभा चुनाव पर मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की।
तिरंगा रैली का जो इनेकाद किया है वो ज़िले कुपवारा की आखिरी कंस्टिट्यूंसी करना से शुरू किया है, जिसमें आपने देखा हमारे कार्यकर्ताओं ने और नौजवानों ने और लीडरों ने शिरकत की, जिसकी क़यादत करना कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जावेद अहमद साहब भी कर रहे थे। इस रैली की क़यादत हमारे सीनियर लीडर इदरीस साहब भी कर रहे थे, और जो हमारे आज ज़िले कुपवारा के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हमने इसको ऐलान कर दिया है। और बाकी जिन कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत की, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में इसका इनेकाद किया है, और आज हर घर तिरंगा रैली करना से हमने शुरू की। जिस तिरंगे के बारे में हम जानते नहीं थे, जिस तिरंगे के लिए हजारों हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां दी है और इस तिरंगे को बनाने का काम किया है, हम उन शहीदों को भी इस तिरंगा रैली की बदौलत खराज अकीदत पेश करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, खासकर कश्मीर वादी में जिस तिरंगे को कोई उठाने वाला नहीं होता था, आज हर घर, हर बिल्डिंग, हर चौराहे पे, हर बच्चे, हर नौजवान, हर बुजुर्ग के हाथ में आपको तिरंगा नजर आ जाएगा। ये किसकी बदौलत? ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही बदौलत हमें मिला और हमें इसकी पहचान मिली। और आज से ये हर कंस्टिट्यूंसी में प्रोग्राम होगा। शुरुआत हमने करना से की है, ज़िले कुपवारा के हर कंस्टिट्यूंसी से इस प्रोग्राम को इनेकाद किया जाएगा। करीब 17 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसका आज जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया और जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और इसे न्याय की जीत बताया। श्री अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जी जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, देश के अंदर जो कि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनके लिए आज खुशी का, हर्ष का दिन है कि आज दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल आउट किया। ये सच्चाई की जीत हुई है, न्यायालय की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में आज श्री मनीष सिसोदिया जी की रिहाई के ऊपर जश्न मना रही है, खुशी मना रही है। अगर बात करें कल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में न्याय प्रक्रिया के ऊपर भी प्रश्न उठाए कि आप किसी की आज़ादी को ज़्यादा देर तक उसकी आज़ादी का हनन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि बेल एक अक्यूज का राइट है और जेल एक्सेप्शन है। मतलब कि पिछले 17 महीनों से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के बच्चों की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक शिक्षा क्रांति लाई, दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया था, इसलिए जेल में रखा गया था कि वो दिल्ली के अंदर वो शिक्षा की क्रांति लाए जो कि इस सरकार के लिए चैलेंज था कि पूरे हिंदुस्तान में जब बात करते हैं शिक्षा की, जो मॉडल लेके आए थे, गुजरात मॉडल लेके आए थे, जब भिन्न स्टेटों का जो मॉडल की बात करते थे, वहां पे वो शिक्षा क्या एक स्कूल, एक छोटा स्कूल नहीं बना सके। और दिल्ली के अंदर जहां रिक्शे वाले का बच्चा और जज का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था श्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर लाई थी और आम आदमी पार्टी के। इसलिए एक तथाकथित शराब घोटाले के नाम से, जो कि आज तक पिछले 17 महीने से एक भी मनी ट्रेल, जो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, 1 रुपए का मनी ट्रेल रिकवरी नहीं कर पाए। पूरे देश में एक खुशी की लहर है। आपने देखा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी, मैं समझता हूं कि ये जो है ये खाली आम आदमी पार्टी जहां पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहा है, आम जनता भी सेलिब्रेट कर रही है। हर आदमी को लगता था कि जिस शख्सियत ने एक क्रांति लाई, एजुकेशन में क्रांति लाई, जहां उन्होंने दिल्ली में एक एजुकेशन का जो लेवल था उसको इतना हाई किया कि आज पूरे देश में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे कोई भी स्टेट हो पूरे हिंदुस्तान की, आज हर आदमी उसको फॉलो करता है कि किस प्रकार से क्रांति जो है वो एजुकेशन में सिसोदिया जी ने लाई। तो इस प्रकार की जो शख्सियत है, आज तक टिल डेट एक भी पैसा जो है वो चाहे CID हो, चाहे CBI हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आज तक एक नया रुपया रिकवर नहीं हो सका। तो आज पूरे देश में जहां आम आदमी पार्टी एक खुशी की लहर है, वहां मैं समझता हूं कि हर देशवासी इसलिए खुश है कि सत्य की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। आज जो है पूरा ये तानाशाही के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर द्वारा अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की गई आयोजित, जिसमें केसरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का कड़ा विरोध किया है। केसरी ने अपने संबोधन में कहा कि बांग्लादेश के भागे हुए लोग हिंदुस्तान में आए हैं तो उनको आज भी यहां पर हिंदुस्तान ने शरण दे रखी है, लेकिन वहां पर रह रहे हिंदू जो हजारों साल से वहां रह रहे हैं, उन पर वहां के मुसलमानों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं के छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां बॉर्डर पर आकर बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। इस मौके पर उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए हिंदुओं को शरण देने का अनुरोध किया। शिवसेना हिंदुस्तान जो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जो है विरोध करती है। जिस प्रकार जो है हिंदुओं की हत्या की गई और उन्हें अत्याचार भी कर रहे हैं, हत्या और अत्याचार दोनों चल रहे हैं हिंदुओं पर, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं हमेशा बांग्लादेशी से आए हुए शरणार्थियों को यहाँ पर जगह दी गई, उन्हें खाना दिया गया, उन्हें रहने के लिए स्थान दिए गए हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को जो जद्दी पुश्ती वहाँ पर रह रहे हैं, हज़ारों साल हो गए उन फैमिलियों को वहाँ पर रहते हुए बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश बना नहीं था तो अब हिंदुओं का, हिंदुस्तान का एक अंग था वो। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो है बराबर संख्या में हुआ करते थे, लेकिन ऐसा आहिस्ता 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 जो है वहाँ पर कुछ मुसलमान शरारती लोगों द्वारा हिंदुओं को तंग कर कर वहाँ से निकाला जा रहा है, ताकि वो हिंदुस्तान में सबको घुसेड़ कर वहाँ पर उसको भी जो है मुस्लिम देश घोषणा करने की चाहत रखते हैं। लेकिन ऐसी चाहत बांग्लादेश की वो कभी भी पूरी नहीं होगी। हम सरकार से, खास तौर भारत सरकार से चाहते हैं कि जितने भी हमारे हिंदू वहाँ पर शरणार्थी बॉर्डर पर बैठे हैं, खास तौर पर हमारी स्त्रियाँ बच्चे जो हैं वो बिलख रहे हैं भूख से, उनको पहले उनको खाने का जो है बंदोबस्त किया जाना चाहिए और रहने का बंदोबस्त। अगर सरकार चाहे तो उनको पक्का शरणार्थी बनाकर हिंदुस्तान में भी रख सकती है, लेकिन जब वहाँ माहौल ठीक हो हमारे शरणार्थियों को दोबारा वहाँ रखना चाहिए जाकर। वहाँ पर जो है खाली मुसलमानों का बांग्लादेश नहीं है, जो हिंदू वहाँ रह रहे हैं हिंदुओं का भी बांग्लादेश उतना ही है जितना वहाँ मुसलमानों का है। ये चीज़ वो भूल जाएं कि वो पूरे वर्ल्ड जो है ये सब कुछ देख रहा है।
और हम सरकार से चाह रहे हैं कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है बांग्लादेश पर जो है हमला कर कर उन मुसलमानों को जो है मजा चखाना चाहिए जो लोग हिंदुओं को वहाँ पर तंग करते हैं। आज तक बांग्लादेश में जो बुरे गंदे इंसान जो वहाँ मुसलमान हैं वो तंग करते हैं हिंदुओं को, उनको इस टाइम जो है समय आ गया है कि उनको थोड़ा मजा दिखाया जाए। सरकार को चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द जो है वहाँ पर हमला करे और बांग्लादेश पर बैठे हुए जो बुरे लोग हैं उनको पकड़कर जेलों में यहाँ बंद करे और बांग्लादेश को जो है कमान जो है हिंदुस्तान को तब तक अपने पास रखनी चाहिए जब तक वहाँ पर माहौल ठीक नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। आज रियासी के ऑडिटोरियम में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आए हुए तमाम अधिकारियों को जानकारी दी गई कि वे अपना काम ईमानदारी से करें और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनी सेवाएं देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने रिश्वत लेना और देना दोनों को आपराधिक श्रेणी में ठहराया। क्या रोल है सोसाइटी का, क्या रोल है जुडिशियल, लास्ट में जुडिशरी में क्या होता है। सबसे पहले आ गया गवर्नमेंट सर्वेंट। जब भी कोई सरकारी मुलाजिम गवर्नमेंट सर्विस में एंटर होता है, एंट्री के वक्त भी उस पर बहुत सारी लिमिटेशन या बहुत सारी पाबंदियां आयद हो जाती हैं। उसको उसी फ्रेमवर्क में रहकर ही काम करना है। मसलन मुलाजिम को अपनी नौकरी पे डिपेंड रहना है, वही उसके मीन्स होंगे, इनकम का वही सोर्स होगा। कोई बिजनेस एक्टिविटी में अदर देन सैलरी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना वगैरह, अपनी तनख्वाह में ही उसको गुजारा करना है। ना ही वो लैविश फूड किसी से एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही कोई एक एक्सपेंसिव गिफ्ट, कोई गिफ्ट इन उन्हीं गाइडलाइन के अंदर रहकर ही काम करना है। आप ईमानदार भी होंगे लेकिन कोई पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। इसलिए सच बोलें, साफ बोलें, डायरेक्ट बोलें, क्लियर कट रहें। एडीसी साहब ने बड़ी एग्जांपल दे दी, आपको समझना चाहिए और अपने साथियों को भी बताएं। परसों चौथ की बात है, मेरे मासड़ जी ने मुझे फ़ोन किया। उन्हें फ़ोन किया, जी भाई ऐसा है कि जो नानी थी तो नानी ने अपनी बेटियों के नाम पे ज़मीन करके गई थी, उन्होंने ज़बानी बोला हुआ था, बट बिल कोई नहीं है। अब जो उनके बेटे हैं जो मामे, तो 3 मामा हैं, उन्होंने लिख के दे दिया, कोर्ट की डिग्री दे दी है कि हमें इसमें इस ज़मीन के में हिस्सा कोई नहीं चाहिए। जैसे आपको पता है कि 5 अगस्त जो है ये हमारी स्टेट में जब से स्टेट से यूटी बना है, तो इस 5 अगस्त को हम एक प्लेज लेते हैं कि अपनी स्टेट को करप्शन मुक्त बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो एक हफ्ता रहता है, इसमें हम अपने मुलाजमों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को और लोगों को अवेयर करते हैं कि करप्शन जो है इसका खात्मा कैसे किया जाए। आपको पता है कि करप्शन एक ऐसी बीमारी है कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे खासकर गरीब लोगों को होता है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है कि हम करप्शन के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, हम एम्प्लॉइज़ को अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें कि हम सब मिलके ही करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। यह किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और जैसे हम ये दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर का सिस्टम ठीक करें। और सिस्टम तभी ठीक होगा जब हम सब लोग मिल के ये अहद करें, ये वादा करें, ये हल्फ लें कि हम ना तो रुश्वत देंगे और ना किसी को रुश्वत लेने देंगे। तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ आया था, मेरी टीम आई थी। यहाँ पे मेरे कुलीग जो हैं सुखदेव साहब, एडीडीसी और एडिशनल डीसी और सारे एम्प्लॉइज़ जो थे, यहाँ हमने उनको अवेयर किया, उनको लाज के बारे में बताया और उस सब से अहद लिया कि हम सब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक नई पहल करेंगे कि अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और करप्शन से मुक्त माहौल क्रिएट करें। ये एक बड़ा पहलू है कि गरीब आदमी किराया खर्च करके किसी के पास आता है अपने काम के लिए,
और बजाय उसका काम जो 10 मिनट में हो सकता है उसको 10 दिन चलाया जाता है। चुनाव जिला प्रशासन अनंतनाग की देखरेख में हाउसिंग कॉलोनी के चुनाव कराए गए। सोफी यूसुफ को 31 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी को 22 वोट मिले हैं। अपनी जीत के मौके पर पूर्व एमएलसी सोफी यूसुफ ने हाउसिंग कॉलोनी अनंतनाग के अध्यक्ष के रूप में अपनी जीत पर खुशी व्यक्त की और कहा कि विकास कार्यों में वे अपना अहम योगदान देंगे। और सेकंड कैंडिडेट मोहम्मद रफीक साहब उनको 22। तो इस तरह से मोहम्मद रफीक साहब, सोफी यूसुफ साहब 9 वोटों से रफीक साहब से वो सबकत हासिल की है और उन्होंने जीत गए। जिन्होंने मुझे वोट किया उनको भी मुबारक, जिन्होंने नहीं किया उनको भी मुबारक। मैं मुबारकबाद दे दूंगा सारी पार्टी के लीडरों को। यहाँ पे बड़े अच्छे लीडर जितने भी हैं, चाहे वो एनसी का है, कांग्रेस का है, पीडीपी का है, अपनी पार्टी का है, उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। मैं उनका इस जिम्मेवारी के ऊपर जो उन्होंने मुझे सौंप दी है खरा उतरूंगा। और जिन्होंने मुझे वोट किए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता ही हूँ। जिन्होंने नहीं किए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और रफीक वानी साहब भी मेरे अपने भाई हैं, वो भी मेरे अपने साथी हैं। हार जीत एक की होती है, हम दोनों ने जीता, भारतीय जनता पार्टी ने जीता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जम्मू में रफीक मलिक की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विक्रम सिंह महासचिव संगठन, इंद्र मनहास प्रांतीय अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति के दौरान इकबाल सिंह को युवा उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रूप में मनोनीत किया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे युवाओं की बेहतरी के लिए हमेशा आगे आकर कार्य करेंगे और देश की सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मेरा नाम शाहबाज मलिक है, मैं स्टेट यूथ वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज हमने इकबाल सिंह को यूथ वाइस प्रेसिडेंट लिया है लोक जनशक्ति पार्टी में। तो हमें है कि पूरे अपने डेडिकेशन से, अपनी हिम्मत से पूरे बढ़िया तरीके से अपने एरिया में काम करेंगे और हमारी पूरी स्टेट को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और हमारा इन पे भरोसा बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से ये पूरा बढ़िया तरीके से काम करें पूरी स्टेट के लिए। इकबाल सिंह, मुझे आज यूथ वाइस प्रेसिडेंट का मिला, तो जैसे इन्होंने मुझ पे भरोसा है, मैं उस भरोसे को कायम रखूँगा। मैं बढ़ चढ़ के आगे भी जाके काम करूँगा, तो अब यूथ को अपने साथ जोड़ के रखूँगा। जनशक्ति पार्टी। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने आज कहा कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त के कश्मीर दौरे का स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आया है, जम्मू कश्मीर में आया है। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देखिए, अब वो वापस जाके क्या बयान देते हैं, वेदर दे आर गोइंग टू यहाँ पर वो इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो तब पता चलेगा जो बयान वो दिल्ली में जाकर दे देंगे। इफ दे विल बी सीरियस, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते कि अब यहाँ पर इलेक्शन हो, यहाँ की चुनिंदा सरकार हो। वरना अगर ये एक फैटल एक्सरसाइज थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ये सिंपली एक फैटल एक्सरसाइज थी, तो फिर तो वैसे ही जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। एंड स्टिल आफ्टर दैट जो ऑलरेडी कुछ मतलब एलजी को पावर्स दिए गए हैं, मैं तो कहता हूं कि स्टेटहुड वापस दिया जाए, जो हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस था वो वापस दिया जाए और जो एक जोग्राफिकल कंडीशन जो हमारी बिगाड़ दी गई, हमसे एक हिस्सा छूना गया, उसको भी वापस कर दिया गया जाए, तो डेट विल बी मच बेटर मेरे ख्याल से। और यहाँ की जो चुनिंदा सरकार बने, जो यहाँ पर लोग सरकार चुनेंगे, उनको फुल पावर्स दिए जाए, वो रबर स्टैंप बन के ना रहे। देखिए एक्सपेक्टेशंस तो मुझे नियर अबाउट पिछले 5-8 साल से कि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ओके है। मतलब
इलेक्शंस के लायक सिचुएशन है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि उससे पहले अगर हमें स्टेटहुड वापस दिया जाता और इलेक्शन तब अनाउंस हो जाते, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाए और स्टेटहुड भी जल्द इसी 1-1.5 महीने में वापस मिल जाता, ताकि जब हमारे यहाँ पर सरकार बने तो एक चुनिंदा सरकार हो और यहाँ के सीएम को पावर्स हो। हर घर तिरंगा के तहत कश्मीर के पुलवामा में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में डीसी पुलवामा, एसएसपी और अन्य पुलिस और नागरिक प्रशासन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Thank you everybody. प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँ कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो।